4 बजे बच्चे जग जाते हैं और शुरू होता है नित्य क्रिया से लेकर के और व्यायाम, प्रार्थना, भोजन मंत्र और तमाम चीज़ें, और पढ़ाई में कंप्यूटर से लेकर के खेल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं कई खेलों में। यह सब होता कैसे है? अब बच्चे अभी इसको कहाँ फेंकना है बाबू? कूड़ादान में। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जीत सेन। जीत सेन। जीत सेन जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। विपिन। बहुत बढ़िया। अब यह बच्चे कूड़ादान में फेंकेंगे और सबके पास अपना अपना बाटल है और यह साफ सफाई आप देख रहे हैं। इन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने वाले ऐसी सज्जन शक्तियाँ कौन है, उनसे हम मिलवाते हैं। एक बार यह मकान आप देख रहे हैं खपरेल का, ये एक आश्रम है और यहाँ भवन भी है, स्टेडियम भी है, खेल का मैदान और तमाम चीज़ें। और यह महुआ के वृक्ष, महुआ अभी टपक रहा है, 1-2 महुआ खाने का अवसर भी हमको मिला है। प्रणाम, नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार, स्वागत। बच्चे हमको भी भाई साहब कह रहे थे। अच्छा, तो यह इसका रहस्य, एक बार अपना परिचय बताएं आप। वीरेंद्र नारायण शुक्ल जी। सेवानिवृत्त हुआ था 1995 में जी। और उसके बाद लगभग पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जी मैं जुड़ गया। आप किस सेवा में थे सर? मैं LIC में था। अच्छा। हाँ। कितने बसंत पार कर लिए हैं आपने? इस समय 86 वर्ष की आयु हमारी चल रही है। 86 में चल रहे हैं? चल रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं? आप तो हमारे साथ दौड़े भी हैं, खूब दिखाए हमको हाँ, घूम-घाम करके। कोई दवा नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, बस सिर्फ प्राणायाम करता हूँ। 86 साल के युवा से हम मिल रहे हैं जिन्हें कोई रोग नहीं है और खूब दौड़ करके हमें घुमाए हैं और दिखाए हैं। बच्चे भाई साहब कहते हैं इसका राज क्या है? इसका राज यह है कि हमारे यहाँ परंपरा है हाँ ऐसी जी कि हम लोग एक दूसरे को भाई साहब से ही संबोधन करते हैं। अब हम चूंकि सबसे वरिष्ठ हैं तो बच्चे हमको दादाजी कहते हैं। दादाजी कहते हैं। दादाजी तो मैं दादाजी के नाम से पूरे आश्रम में आसपास सब लोग दादाजी। यह सारे बच्चे बनवासी परिवार से ही हैं? हाँ जी। बनवासी, आदिवासी, एसटी हैं ये, शेड्यूल ट्राइब। जी, ये एसटी ही हमारे यहाँ। हम शेड्यूल कास्ट को नहीं लेते, एसटी को ही लेते हैं। तो सोनभद्र जिले में 14 जनजातियां हैं। लगभग सभी जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में बच्चे यहाँ पर हैं। इनके माध्यम से हम इनके गाँव तक भी जाते हैं, इनके अभिभावकों से मिलते हैं। दोस्तों यह एरिया अगर बताते चले, हम भाई साहब से बात करते हैं, हम भी भाई साहब ही बोलेंगे सबको, आपको भी भाई साहब बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। नक्सल प्रभावित एरिया और नक्सल प्रभावित गांव जहां हम हैं, और वैसे में इस संस्थान को स्थापित करके इस स्वरूप में ले आना और बच्चों को राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ना, यह सब कैसे संभव हुआ है? भाई साहब शुभ नाम आपका? आनंद जी। आनंद जी, कब इसकी स्थापना की गई और इसको बोलते क्या है? इस पूरे परिसर को सेवा कुंज आश्रम के नाम से सेवा कुंज आश्रम। हम और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम क्या है? वास्तव में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम संपूर्ण देश में जी जनजाति समाज के जी जो 650 जनजातियां हैं, 650 और 29 प्रांतों में निवास करती हैं जी, उन सब के बीच में उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए जी 1952 से काम कर रहा है। जी उत्तर प्रदेश में कल्याण आश्रम का विस्तार हुआ जी 1978 में। जी सेवा समर्पण संस्थान के नाम से उत्तर प्रदेश में इस इकाई को शुरू किया गया जी और सोनभद्र जिले से ही यह काम प्रारंभ हुआ। जी सोनभद्र जिले का कचनरवा जी कोन ब्लॉक वर्तमान में उस समय 54 ब्लॉक हुआ करता था। जी कचनरवा नामक स्थान पे एक छोटा सा विद्यालय, ध्रुव विद्यालय के नाम से जी 13 जून 1978 को जी माननीय अवध बिहारी जी, जी जो उस समय जसपुर से भेजे गए कार्यकर्ता थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान के नाम से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का काम प्रारंभ किया। जी। बाद में धीरे धीरे विस्तार करते भाई साहब, इस जगह कब आप लोग आए? यहाँ पे 1997-98 में जी जमीन देखने का काम शुरू हुआ जी और 98 में रजिस्ट्री इसकी हो गई। जी। पहले कितनी रजिस्ट्री हुई थी पहली बार? 25 एकड़ नहीं, 15 एकड़। 15 एकड़। फिर बाद में शायद फिर बढ़ती चली गई। नहीं, हाँ 25 एकड़ पहले हुई, अच्छा 15 एकड़ बाद में। अच्छा 15 एकड़ बाद में। ये कहीं नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यह हुआ और फिर यहाँ विस्तार करते गए। भाई साहब, पहली बार जब आप लोग यहाँ स्थापित हुए और मन में यह थी
पवित्र भाव था कि हम इनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ले आएंगे, तो उस समय नक्सल चरम पर था। कैसे आप लोगों को डर नहीं लगता था और कैसे इनके साथ भीतर तक जा करके विश्वास जमाए? कुल मिला के क्योंकि सोनभद्र 4 राज्यों से घिरा है, जी, इसलिए जब पूरे देश में नक्सल चरम पे था तो ये जिला भी उससे प्रभावित हुआ, विशेषकर सीमावर्ती जो क्षेत्र थे जी, उसमें मोटे मोटे 200 गांव के आसपास इस जिले के बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जी, उनमें से एक गांव ये भी था, अच्छा, बबनी ब्लॉक का। जी, उस समय ध्यान में आया कि देश में संस्थागत और व्यक्तिगत जी, दोनों प्रकार की बड़ी पूंजी का निवेश सोनभद्र में हुआ है। जी, वो खनन का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, एल्युमिनियम का बड़ा उत्पादन यहाँ होता है। प्रदेश भर में बालू यहाँ से जाती है, गिट्टी यहाँ से जाती है, मोरंग यहाँ से जाती है, अब्रक, कैल्शियम, जी, जी, चूने के पत्थर, माने तमाम प्रकार की खनिज संपदा। जी, जी, अभी तो यहाँ यूरेनियम, बॉक्साइट, सोना भी मिला। सोना भी मिला, जी, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो देश के डेवलपमेंट में यहाँ पे संरक्षित है, जिसको वनवासियों ने ही संरक्षित करके रखा, अपने लिए कभी भी उसका उपयोग नहीं किया। और जब भी देश को आवश्यकता लकड़ी भी हुई, तोड़ा तो सूखी लकड़ियाँ, हाँ, लकड़ी भी तो जितनी जरूरत है भोजन जितनी के जरूरत लिए है, या घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत, तो उन्होंने पूरी संपदा को सदियों से संचित करके रखा था, जो आज देश के विकास में काम आ रहा है। और जब देश स्वतंत्र हुआ और ये डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा पूंजी का इन्वेस्ट भी उत्तर प्रदेश में अगर एक जिले में है, और एक जिले में अगर देश में सर्वाधिक बिजली बनती है तो सोनभद्र जिला है। लगभग 12,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे होता है। अगर ये एरिया सुरक्षित नहीं रहेगा, इस एरिया के लोग इस काम को अपना नहीं समझेंगे, और औद्योगिकरण ने बार बार विस्थापन के कारण यहाँ के लोगों के बीच में शेष समाज के प्रति दूरी पैदा कर दिया। क्योंकि जो लोग आए यहाँ से कुछ न कुछ लेने आए, नौकरी करने आए, व्यवसाय करने आए, तो जहाँ लेने का भाव रहता है वहाँ देने का भाव खत्म हो जाता है। इन्हें दिया कुछ नहीं, लिया सब कुछ। इस कारण जो शेष समाज था, जो परंपरागत रूप से रह रहा था, वो विकास की प्रक्रिया में काफ़ी पीछे चला गया। उसके कारण भेदभाव शुरू हुआ। उनके लिए अस्पताल नहीं, उनके लिए विद्यालय नहीं, उनके लिए बाजार नहीं, उनके लिए सड़कें नहीं, उनके लिए बिजली नहीं, उनके लिए पानी नहीं। इसका लाभ अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोगों ने उठाने का पूरा प्रयत्न किया, जिसके कारण यहाँ नक्सलवाद फैला। अब भाई साहब, कितने बच्चों से शुरुआत हुई यहाँ पे शुरू में 98 में हम लोग 3 बच्चों को ले आए। पहले तो कोई बच्चा देने को तैयार ही नहीं था। कारण बड़े, क्योंकि यहाँ लेबर के रूप में यहाँ से लोग देश भर में जाते थे, तो जो आया जिसको ले गया तो बहुत लौटते ही नहीं थे। उनको अब विश्वास था कहीं बेच न दे ले जा करके। तो बहुत मेहनत के बाद यहाँ सतबहनी के ग्राम प्रधान राम अवतार जी थे जी, तो पहला बच्चा उन्होंने अपना भेजा। अच्छा। इस ब्लॉक से, और किसी ने नहीं दिया। 2 बच्चे, एक कनच थे जो चौपन ब्लॉक में है, ये वर्तमान में कोन ब्लॉक में भालू कूदर, वहाँ से 2 बच्चे, क्योंकि वो एरिया पहले से वहाँ से जुड़ा था, हमारा काम था, वहाँ से ले आए हम लोग। और एक यहाँ का, जब ये राम अवतार जी का बालक पढ़ के साल भर बाद गया और वो हमारे कार्यकर्ता बने, उनके माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाने लगे, और ये विश्वास हो गया कि ये ठीक लोग हैं, लेके भागेंगे नहीं, लेके भागेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। तब बच्चे जी। फिर 2000 में हम लोगों ने यहाँ बिल्डिंग बनाया हॉस्टल के लिए, बच्चों के रहने के लिए। तो उसके बाद से धीरे धीरे लोगों का अब तक भाई विश्वास साहब कितने बच्चों को प्रशिक्षण दे करके नौकरी भी बहुत पाए होंगे? सर्वाधिक हमारे यहाँ से शिक्षक निकले। अच्छा, अभी 35 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से शिक्षा मित्र और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। और शिक्षा को ही आधार बना के हम लोगों ने काम शुरू किया था। डेवलपमेंट और सर्वांगीण उन्नति का जो हमारा कल्पना है, उसका मूल आधार हमने शिक्षा को रखा है। क्योंकि उसके बाद भाई साहब इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ ऐसे? जी हाँ, उसके बाद इंजीनियरिंग में 6 बच्चे हमारे गए, मेडिकल में 1 बच्चा गया, अभी वो गोरखपुर में है। और पीएससी में 4 बच्चे गए, भारतीय पुलिस सेवा में 2 बच्चे गए, सीआईएसएफ में 4 बच्चे गए, और छोटे छोटे कर्मचारी हैं जैसे ग श्रेणी और घ श्रेणी की नौकरियों में, तो पर्याप्त संख्या है। भाई साहब, आपका रोल क्या है यहाँ, क्या करते हैं आप?
हमारा मुख्य रोल तो हमेशा रहा संसाधन जुटाना, जी क्योंकि नगरीय क्षेत्र में मेरा निवास था जी और पूरा सेवा काल नगरीय क्षेत्र में हमारा बीता, जी तो हमारा जिले भर में बृहद संपर्क था। जी। तो मैं आश्रम के लिए संसाधन जुटाने में आर्थिक तो भाई संसाधन, साहब आप घर द्वार छोड़ के 86 साल की उम्र में, और अगर आपको भाई साहब कहा जाए तो भाभी जी भी साथ में है, जी बच्चे लोग क्या कहते हैं कि या फिर बच्चे आपको तवज्जो नहीं देते हैं? नहीं, जैसा तवज्जो पूरी देते हैं, वो अच्छा। घसीटने की हमको कोशिश करते हैं आप अपने पास। बच्चों से डर नहीं रहे हैं कि बच्चे सोनेंगे तो? नहीं नहीं, वो अपने पास हमको घसीटने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हमको वहाँ अच्छा नहीं लगता और ये वो भी समझते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे इस समय 2 लड़कियां हैं सिर्फ। अच्छा 2 लड़कियां, लेकिन यह कितने बच्चे आपके? ये एक बड़ा बच्चे तो संसार हमारे है साहब। बहुत हैं। बहुत हैं। हाँ, 200 से ऊपर बच्चे इन बच्चों हैं। का मोह, हाँ, 200 हमारे तो यही अभी- नाती पोते हैं, यही नाती पोते और आपको दादाजी बोलते हैं। हाँ। तो भाई साहब अभी सिलाई तीरंदाजी में मैंने देखा है, सिलाई कढ़ाई है, और भी तमाम प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और हम लोगों ने भोजन भी किया यहाँ जो बेटियां रह रही हैं। तो जैसे आवासीय है यह, तो लड़कियों के लिए क्या है? अभी यहाँ 10 बच्चियाँ रह रही हैं परमानेंट, अच्छा, और वो भी सब बनवासी और परिवारों से? सब टोटल बना। और 300 बच्चियाँ प्रतिदिन आती हैं जी। सिलाई अच्छा, और सीख के चली कंप्यूटर जाती सीख के। तो ये उनकी गाइड भी हैं जो 300 बच्चियाँ आ रही अच्छा, हैं, क्योंकि ये बच्चियाँ 3 साल पहले आई थी, हाँ 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 हाँ। और आई तो 60 बच्चियाँ थी, लेकिन 10 ने जिद किया कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ाइए। पास में महाविद्यालय है, जनता महाविद्यालय, इनका नाम लिखा दिया, जी जी और ये रहती हैं यहाँ पे। तो ये सीनियर होने के नाते उनकी शिक्षिका भी हैं, जी। सीख भी रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, ग्रेजुएशन तक इनको पढ़ाने का सोचा है। भाई साहब आप अपना परिचय बताएं एक बार। सीताराम, प्रांतीय सदा जागरण प्रमुख, सेवा कुंज आश्रम का। अच्छा सीताराम जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम इसी जिले के कोन ब्लॉक के हैं। अच्छा, आप क्या इसी समाज से आपका कोई लगाव या जुड़े हैं, या फिर इसी समाज से आते हैं? थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ, इसी समाज से, मतलब थोड़ा अलग, मैंने बनारसी समाज से नहीं, अलग से ही है। अच्छा, अलग से ही है, लेकिन उनके बीच आपका आना जाना होता हाँ, रहता आना है। अब भाई साहब जो शादियाँ कम उम्र में हो रही हैं, 12 साल 13 साल में, तो उसको रोकने के लिए जैसे आप लोगों के स्तर से हाँ। यही बच्चे रोकेंगे, आप लोग भी जाते हैं, कुछ क्या करते हैं? जैसे दुखद है ना, 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 13 साल में बच्चा, 14 साल में हो गया। नहीं, अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है जी जैसे जैसे वो शिक्षित हो रहे हैं उनके बच्चे और संपर्क में आ रहे हैं, जी। तो उनमें जागरूकता आ रही है और वो महसूस करते हैं कि कम उम्र में बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए, और शिक्षा की ओर बच्चियों का रुझान है। अभी जो आनंद जी ने बताया, अभी बच्चियां सब हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न, इंटर फर्स्ट डिवीज़न और बीए की परीक्षा, एडमिशन करके बीए की परीक्षा दे रही है, तो ये जागरूकता आ रही है। दोस्तों, एक बड़ी तीर्थ स्थली पर है जहाँ की मिट्टी को नमन करने की इच्छा हो रही है। सच में यही काम है, हम सभी का यही काम है। अगर हम नहीं कर रहे हैं, और हमारे बगल में, अगल बगल में आज भी अगर बच्चे सूअर चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, और आज भी अगर मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, क्या समझ रहे हैं ऊपर वाला छोड़ेगा क्या आपको? किसी भी धर्म का कोई हो, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। हमारे बीच एक सम्मानित अधिवक्ता है, शुभ नाम? धनंजय शुक्ला। चलिए शुक्ला जी, आप जुड़े हैं इस, जी। क्या पहले दायित्व आपका क्या था? पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हाँ जिला पर्यावरण संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। कर रहे हैं। पॉलिथीन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? किसकी फैक्ट्री है? फैक्ट्री पर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह है कि जहाँ पे जा रहा 5000 है जुर्माना है पॉलिथीन पर। उस पर मेरा ये कहना और है। आप गैंगस्टर एक्ट में शासकीय अधिवक्ता है, मैं कोर्ट में भी आऊंगा, जी। क्योंकि जज साहब के भी मालिक हम लोग हैं, है ना? आप चुप हो गए हैं। मालिक जनता है, अब पर्यावरण से मालिक संबंधित जनता मुझे एक बात कहनी है कि अब जैसे जो पॉलीथीन हम लोग इकट्ठा करते हैं, उस पॉलीथीन को इको ब्रिक्स के माध्यम से, जैसे हमारे पास कोई बॉटल है, बॉटल भी अगर यूज है, हम उसका करते हैं, हाँ। यूज करके इसके बाद पॉलीथीन अगर है तो पॉलीथीन को उसमें अगर बार बार ठूस करके अगर इकट्ठा करें, हाँ। तो इको ब्रिक्स भी हम बना सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। चलिए, कुल मिला के जो सब्जी उब्जी आती है ना, वही बंद हो जाए और छोला लोग उठा जी, लें, जी, जी। तो भी मजा आ अच्छा जाएगा। शुभ नाम आपका? देवनारायण सिंह खरवाड़। अच्छा, तो देवनारायण जी आप इधर के ही रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। अच्छा, कोई आपका भी दायित्व है? संघ के कार्यकर्ता थे, बहुत बढ़िया। शुरू में प्रधान रहे, फिर जिला पंचायत से जय हो। सदस्य रहे कि हैं? जी थे। अच्छा थे, चलिए हम भी थे, जी तो थे हो जाते हैं लोग, हम भी जिला पंचायत सदस्य थे और अब नहीं रहेंगे। अब और भी काम करना है, बहुत कुछ और लोग आएंगे वो रहेंगे। जी। चलिए, शुभ नाम आपका? तो मेरा नाम तरुण चौबे है। तरुण जी, क्या करते हैं आप?
हम सहायक अध्यापक हैं। अच्छा, प्राथमिक में। आपके यहाँ कुछ बच्चे इस तरह के हैं कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ भी जो जनजात में जो धांगर एससी के जन आते हैं, लेकिन एसटी की कम संख्या है। अच्छा, तो वो हैं, एडमिशन है उनका? अच्छा, मनोयोग से पढ़ाते हैं आप लोग? उनको नहीं लगता है कि हमारे साथ दुराव कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो सब मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खोज करके अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको भी ले आना है। प्रणाम। शुभ नाम आपका? डॉक्टर कामेश्वर नाथ तिवारी। कामेश्वर, डॉक्टर कामेश्वर। डॉक्टर क्या मतलब? होम्योपैथिक डॉक्टर। अरे वाह 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 वाह, तो आप भी जुड़े हैं इस सेशन से? इससे बहुत पहले से जुड़े। तो आपको भी हम भाई साहब कहें ना? हैं? हमको भाई साहब नहीं कहता है लोग। हाँ। पूरे भारत सोच के लोग मुझे बाबा कहता है। चलिए, तो होम्योपैथ में अपराधी को ठीक करने के लिए कोई है क्या दवा? मानसिक अपराधी अगर हो गया हम मानसिक अपराधी है तो उसके लिए भी दवाई है। अच्छा, होम्योपैथ में सिस्टम पर ही दवाई है। सिस्टम पर ही। अगर वह बात बात में गुस्सा आ जाता है और गोली चला देता है तो उसको भी सुधारा जा सकता है। उसको सुधारा जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट के शासकीय अधिवक्ता जी इसे भी शामिल किया जाए और जेल में ठूस करके उसके मना स्थिति वाला जो अपराध है भीतर तक, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, होम्योपैथ से ठीक हो सकता है। और 60 सुधराई सतसंगति पाई। इस बात से कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल सही है, ये युक्त सही है। हाँ। तो दोस्तों, हम जिस आश्रम में हैं, आपने इसे देखा चारों तरफ, और बच्चों के साथ मैं रात में भी रहा हूँ। जैसे आया फिर भोजन पानी हुआ, यहाँ रुकना हुआ और लगातार इनके साथ मैं प्यार बांट रहा हूँ। और यह वह सज्जन शक्तियाँ हैं जिन्होंने करके दिखाया है। कहने वालों की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन जिन लोगों ने किया है वे धन्य हैं, और विनम्रता के साथ मैं इनका प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। अगर आपको कभी यहाँ आना हो घूमने के लिए तो आ सकते हैं ना? एक बार स्थान का नाम बता दीजिए। सेवा कुंज आश्रम, कारीडांड, चपकी, सोनभद्र जी। यह पोस्टल एड्रेस है इसका। उससे कितना दूर है? रावर्ट्सगंज से। हाँ, रावर्ट्सगंज से लगभग 125 किलोमीटर। और निकट 125 किलोमीटर। और निकट का शहर रेणुकूट। जी। तो सादर नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा।